अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से तबसरा करने वाले हैं और लॉन्ग मार्च में क्या क्या रुकावटें डाली जा रही हैं और किस तरह पकड़ धकड़ की तहरीक शुरू की जा रही है। पीटीआई को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इमरान खान ने बुध से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान का ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को रुकावट ना डालने का इंतबाह, फौज से न्यूट्रल रहने का मुतालबा। इमरान खान ने, जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने फौज से गुजारिश की है कि वो न्यूट्रल रहें। सबको दावत दे रहे हैं 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मुलाकात होगी। मार्च पुरअमन कार्रवाई हुई तो एक्शन लेंगे। असम्बलियां तोड़कर नए इलेक्शन कराए जाएं, तीसरी कोई बात नहीं कबूल होगी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत को चैलेंज दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इस मुसीबत का हाल इलेक्शन ही है। अगर आप इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अगर आपने इलेक्शन की डेट ना दी तो हम इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करके दिखाएंगे। कोई जान को खतरा नहीं, ये सियासत नहीं, जहाद अल्लाह का काम, इसका हुक्म है। इसके लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ। जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़ा मैं रहूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह उन्होंने 4 महीने का धरना दिया, 120 दिन तकरीबन, उस लिहाज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साफ अलानिया कह दिया है अवाम को और पाकिस्तान की अवाम को और हुकूमत को कि हमारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए देख लें कि हमने धरना दिया था तो हमने अपनी मर्जी से हर चीज़ करवाई थी, और अब भी ऐसा ही होगा। और अब हम जो धरना देने जा रहे हैं, हम वहाँ जब तक आप हुकूमत डिज़ॉल्व या असम्बली डिज़ॉल्व नहीं करते, हुकूमत ख़त्म नहीं करते, इलेक्शन डेट नहीं, तब तक हमें इस्लामाबाद में रहना पड़ा तो हम रहेंगे। और साथ ही नए गवर्नर पंजाब की तकर्री का मामला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी समरी सदर साहब, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब को, शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दूसरी समरी भी उन्हें भिजवा दी है कि बलीगुर रहमान ही मौजूद शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म सदर मुमलकत 31 मई तक तकर्री की तौसीक के पाबंद हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से रुकावटें सरफराज चीमा को लगाने में हुकूमत की सदर मुमलकत कर रहे हैं, ये ना करें। 31 मई तक हमने फिर दोबारा नई समरी प्राइम मिनिस्टर लिखवा के भिजवा दी है सदर साहब को कि आप 31 मई तक सरफराज चीमा साहब को गवर्नर के ओहदे से हटा दें, और 1 जून को बलीगुर रहमान जो नए गवर्नर होंगे पंजाब के, वो आ जाएंगे। तो ये भी लेटर उन्हें लिख दिया गया है। साथ साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला ने इमरान खान को पैगाम दिया है कि कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन का फैसला हमारा है, हुकूमत हमारी है, फैसला भी हमारा होगा। इलेक्शन कब करने हैं, कैसे करने हैं, डेट अनाउंस कब करनी, वो हम ही बताएंगे। किसी के जोर के अंदर या किसी के धौंस के अंदर या किसी के ऊपर से मसल्लत दबाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो करना है कर लें। ये खुला चैलेंज दे दिया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कि इत्तेहादी हुकूमत ने अगर मार्च की इजाज़त नहीं दी तो किसी को घर से निकलने नहीं देंगे। अफरा तफरी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
अब उनको इत्तेहादियों ने भी इजाज़त दे दी है इमरान खान की पार्टी से निबड़ने के लिए। और आज क्योंकि लाहौर में क्रैकडाउन हुआ है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है और जगह जगह पकड़ो धकड़ की तहरीक शुरू कर दी गई है। और इमरान खान ने कॉल भी दे रखी है कि 3 बजे बुध को श्रीनगर हाई पे वो खुद मिलेंगे अवाम के साथ, कि लिहाजा अवाम इनसे ना घबराए और आए। और दूसरा, इत्तेहादियों ने कह दिया है कि जो करना है राणा साहब करें, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा नाकामी छुपाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुस्लिम लीग की तरफ बयान है कि इमरान खान नाकामी छुपाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल रहें। इमरान की जहनियत फाशिस्ट पर पुरअमन तरीके से आइन तो खाना भी खिलाएंगे। कि अगर ये पार्टी पुरअमन रही और किसी किस्म के जलाओ घेराव की तहरीक ना की और जो भी हुकूमती अमलात हैं अगर उनको ना तोड़ा गया, ना नुकसान पहुंचाया गया, और ये अगर आते हैं अपने पुरअमन तरीके से, हम इनकी जनाब उनको वेलकम करेंगे और इन्हें खाना भी खिलाएंगे। असम्बली इमरान की मर्जी और मुतालबे पर नहीं। पीपल्स पार्टी ने बयान जारी किया है कि असम्बली इमरान की मर्जी और मुतालबे पर नहीं तोड़ी जाएगी। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। मार्च नहीं इंतशार की कॉल दी है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उनका खुला बयानिया आपको पास मैंने पढ़ के बताया भी है आपको कि असम्बली इमरान की मर्जी और मुतालबे पर नहीं तोड़ी जाएगी। जिस तरीके से पहले इन्होंने अपनी पावर दिखा के, दहोंस जमा के और ऊपर से प्रेशर डलवा के पहले जो कर चुके 100 कर चुके, अब हम इनके कहने पे ना ही असम्बली तोड़ेंगे और ना ही इनके कहने पर इलेक्शन की डेट देंगे। क्योंकि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए 1.5 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करना है और ये पूरा करके दिखाएंगे। और हमारे IMF साहब मुज़ाकरा चल रहे हैं और हम उनके साथ जिस तरह भी है करने को काम तैयार हैं। और उनको अब उनके फैसले पर जो इमरान खान ने फैसले किए थे उनके साथ मिलकर जो साइन किए थे, हम उन पर नज़रसानी की उन्हें अपील करते हैं कि IMF अपने फैसलों पर नज़रसानी करें और पाकिस्तान के साथ मिलकर चले। और पाकिस्तान भी इनके साथ मिलने को चलने को तैयार है। इमरान खान ने कहा कि खाना जंगी इमरान की भूल अल्लाह और कौम की अदालत में पूछ होगी, कि जो कुछ इमरान खान इस टाइम कर रहा है इसकी अदालत में पूछ होगी और अल्लाह के यहाँ भी होगी। ये बयान दिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। अवाम का हाथ इनके गिरबान पर होगा, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कि जिस तबाही के दहाने पर 3.5 साल हुकूमत करके मुल्क को जवाल दिया है, मुल्क को दलदल में फंसा दिया है, और जो इन्होंने IMF से कर्जा लिया है, जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जो कर्जा लिया गया था वो 3.5 साल के अंदर इमरान खान ने लिया है। और वो ऐसी शर्तों पर साइन करके आए हैं कि हम देखकर परेशान हो गए हैं उनका एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ किया है। तो हम यही चाहते हैं कि मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। खुदाया अपनी सियासत को एक तरफ रखें, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए एक तरफ अपने आप को रखें, लेकिन पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया हमारे पर नज़र जमाए हुए हैं, हमारे जो हमसाये ममालिक हैं वो भी हम पर नज़रें गाड़े हुए हैं कि कब हमें मौका मिले, कब हम इन पर वार करें, कब इन पर हमला करें, कब इन पर झपट पड़ें। तो अगर हमारे ही घर के अंदर हमारे ही बड़े आपस में लड़ते रहे इसी तरह, तो फिर कोई और ही इसके पर काबिज होने के लिए तैयार होगा। लेकिन हमारी दुआ है हमारी आर्मी को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। जिन्होंने आर्मी ने दिन रात अपनी ड्यूटियां करके ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, और अपनी ड्यूटियों पर लोहा
पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पे हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है और पाकिस्तान जो कुछ भी कभी भी कुछ भी ये कर सकता है। इसलिए हमारी दुआ है हमारी आर्मी को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और उनको सेहत दे और हमारा इसी तरह वो दिफा करते रहें पाकिस्तान का, और हमारे जो सियासतदान हैं अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे कि मिल बैठकर काम करें और मिलने में ही इत्तेफाक में बरकत है, और पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें। और पाकिस्तान इस वक्त बड़े ही बुरे बुरहान से, दलदल से, भंवर में फंसा हुआ है, और खुदाया इसको किनारे पे लगाएं, कहीं वो दिन ना देखना पड़े जिस तरह के अभी हाल ही अंदर श्रीलंका के अंदर हुआ है। डिफॉल्ट कर गया है, श्रीलंका तबाह हो गया है, खाना पीना ख़त्म हो गया है, ना रोज़गार है, ना तालीम है, ना किसी किस्म का और वहाँ पर काम है, और जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के बाद उन पर कोई मेहरबान हो या कोई करे। लेकिन इस तरह हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान रमज़ान मुबारक में ही बना था और 27वें रमज़ान को बना था, और अल्लाह ताला ही इसकी निगहदाश्त करेगा, और बाकी हमारा जो फ़र्ज़ है हम पूरा करना चाहिए। अल्लाह हम सबको नाम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने होस्ट शाकिर महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।